चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो अभी तक हम लोग जो है आपका इसका कूलॉम का नियम जो है लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग क्या कंप्लीट ही कर लिए हैं। अब कूलॉम के नियम पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो किसमें पूछा गया है? अपना प्यारा बिहार बोर्ड में। किसमें सर? बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं, सारे ऑब्जेक्टिवों को बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, क्या होगा मात्रक? जल्दी बताओ। डी। कैसे सर निकाले थे मात्रक हम लोग? ठीक है सर, कैसे मात्रक निकाले थे? एक बार और समझा देते तो बढ़िया रहता। तो चलो सर समझा देते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, एक आवेश मान लो Q1 है और दूसरा क्या है? Q2। अब बीच की दूरी कितनी है? R। तो जो बल था वो कितना था सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटे क्या? R²। तो हमको किसका? इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो संख्या है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो रहा था क्या? Q1 Q2 अब बटे F R², है ना। ये दोनों आवेश है जी, तो कूलम गुना कूलम बटे बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? जल्दी बोलिए। इसको ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर ले जाएगा, न्यूटन पे पावर -1 और इस पे पावर क्या हो जाएगा? -2। कौन सा ऑप्शन आया? डी नंबर। चलिए गुड। डी नंबर आया ऑप्शन। अब देखिए, कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे पढ़े थे? ये हो गया एक पृष्ठ। ठीक है, इस पे क्या डाले? Q आवेश डाले। अरे बोलो, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है सर? A है। तो पृष्ठ आवेश होता है Q/A। कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी बोलिए। A नंबर। अरे A नंबर होगा क्या? चलिए गुड। कहता है कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। बोलो बोलो, कौन सा होगा? कौन सा होगा? पहचानो ठीक से। कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या बोले थे सर? यही ना कूलॉम का नियम है जी। इसमें हम लोग क्या किए थे? आर वेक्टर लगा दिए थे, तो फिर ये सदिश हो गया था। तो क्या हो गया था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इसका R² और इसका इधर क्या हो जाएगा? RQ। यही था क्या? कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलिए तो? कौन सा आ रहा है? A नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले थे ना कि ये पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। चलिए फटाफट लिखिए। 2022 का है, 2022 का है, 2022 का है। तभी तो मुझे लगा कि मुझे जोर से क्यों बोलना पड़ रहा है। हम माइके ने लगाए हैं। हम भी सोच रहे थे कि हम इतना जोर से क्या बोल रहे हैं। अब धीरे बोलेंगे। चलिए, हो गया क्या? जब उधर से आवाज़ वापस आता है ना, तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब अपना आवाज़ सुनोगे तब ना बोलोगे, इसलिए ज़ोर से बोल रहे थे। हम भी सोच रहे थे कि हम इतना ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हैं। चलिए, हो गया सबका। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कौन सा मान सही है? अरे आता है क्या आपको? 1.6 × 10⁻⁻19। तो जो एक्चुअल मान है ये भी 2022 में पूछा है। अब ये मत कहना 2022 का क्यों बता रहे हैं सर, 2020 का भी आ रहा है क्वेश्चन। यही तो काम आप लोग स्लो करते हैं। जल्दी कीजिए। आप लोग का जो 11 में जंग लग गया है पेन में ना, उसको हटाइए। ठीक है, जंग नहीं लगा रहना चाहिए। मेरा गांव में लगता है इस बार 14 जनवरी को। अरे अरे अरे, नहीं आने का मतलब समझ में आ गया। अब ये हो रहा है। आज क्या हो रहा है? नहीं, आज तो कुछ नहीं है। 14 जनवरी का लगता है कुछ ज़्यादा ही सब लोग खाना पीना खा लिया है। हाँ, कुमार सत्यम। अच्छा, बौसी आ रहा है। चलिए गुड। ई के है
स्वाति मिश्रा की कुमार सत्यम, हाँ वो आई थी कल, तो फिर उसे पढ़ाई इसका क्या संबंध है? वो अपने जगह पे बहुत अच्छा कमा रही है यार। आप लोग भी सफल बनिए जीवन में, ऐसा बनिए कि आप जाएं तो स्वाति मिश्रा को देखने आए कि मेरा चिंटू आया है ना, तब ना हुआ बात। ये क्या उधर वो आई है गाने, तो आई है, उसको पैसा मिल रहा है इस चीज़ का। चलिए आगे बोले, आगे बढ़े। देखिए अब आवेश की बीमा है। आवेश की बीमा क्या होती है सर? एटी। अरे आवेश का बीमा रे एटी है ना, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ए नंबर। ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक निकालना है सर, अभी तुरंत निकाले हैं। यही ना पृष्ठ आवेश घनत्व है सर, कूलम, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो कूलम बटे मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए फटाफट लिखिए, 2019 में आया था ये, कूलम मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। हो गया? चलिए, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। देखो एक एक क्वेश्चन को कैसे हर एक साल लैंग्वेज बदल बदल के पूछ रहा है। ठीक है, लिखो इसको भी, तब देखना क्या है। अब हम लोग नया चीज पढ़ेंगे, आवेशित कणों की साम्यावस्था। हो गया यहाँ तक? उसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, शायद इसमें लिखना भूल गए हम तो उसको भी देख लेते हैं। खिचड़ी ओवरलोड चलो की रहती। चलो हो गया क्या? हाँ बुलबुल खिचड़ी ढेर खा लिया था क्या? नहीं हो, इसे ओवर खाना खिला था इसने। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। चलना ये पेज पे आते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ डिराइव और कराते हैं। अब देखो ये जो कूलॉम का नियम था, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये किसके लिए था सर? हवा या निर्वात के लिए। एक आवेश कितना था बेटा? Q1
और दूसरा आवेश कितना था बेटा, Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बच्चे, R। ठीक है, तो इस पे अगर दोनों प्लस है, दोनों क्या है सर, प्लस है, तो बल लग रहा था Q2 पे, कौन लगा रहा था, Q1। बल लग रहा था Q1 पे, कौन लगा रहा था, Q2। कोई दिक्कत किसी को। और इस बल का जो मान था कितना था सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और ये कब था, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हवा या किस में, निर्वात में। तो यहाँ पर इस दोनों के बीच में जो माध्यम है, वो माध्यम क्या है सर, हवा है या फिर क्या है सर, निर्वात है, वैक्यूम है। ठीक है, लेकिन अगर इस माध्यम के अलावा अगर कोई माध्यम हो तब कितना होगा बल का मान, तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, तो लिखल है, तो समझा रहे थे आपको। सर कुछ वो लिखिएगा, लिख लेंगे, पैसा दिए हैं, मजाक है, कोई बोलेगा है ना। हाँ, कोई बोलते ही रे, ये नहीं बोलते हो, पैसा दिए हैं, मजाक है। जो आप लिखिएगा आम इमली सब छापेंगे सर, 10वां तक यही तो किए हैं। चलिए देखिए, अब लिखिए, किसी माध्यम में रखे, अब लिखो, स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। दो आवेश है, और कैसा आवेश लेना है सर, बिंदु आवेश। इधर हो गया Q1, इधर क्या हो गया मेरे बच्चे, Q2 हो गया। बीच का दूरी कितना हो गया, R। और हम लोग बीच में कोई माध्यम रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं सर, माध्यम। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई माध्यम बीच में पड़ा हुआ है। तुम लोग कहोगे सर दूरी को काहे मिटा दिए, दूरी अभी आएगा, दूरी का भी रहना है जरूरी। और ये माध्यम जो है ना बेटा, निर्वात या हवा के बिना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हम ले सकते हैं, निर्वात या हवा छोड़ के। इसके बीच की दूरी कितनी है सर, R है, और यहाँ पर हम लोग माध्यम दे दिए। ये पीला वाला दिख रहा है, रेड से लिखते हैं क्या, रेड ज़्यादा दिखेगा। ये हो गया आपका माध्यम। अब कर रहा है क्या होगा सर, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, एक टर्म आएगा माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता। माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता। ठीक है, वहां पर जो था मुक्त आकाश के लिए एप्सिलॉन नॉट था, इसके लिए क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन R। क्या पढ़ोगे इसको, एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन R होता है, मुक्त आकाश की परावैद्युता बटे, ठीक है, एक मिनट, मुक्त आकाश का माध्यम की परावैद्युता बटे क्या हो जाएगी सर, मुक्त आकाश की परावैद्युता। इसको एप्सिलॉन से दिखाएंगे और इसको किससे दिखाएंगे, एप्सिलॉन R से। मतलब एप्सिलॉन R बराबर हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बटे क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट। चलिए फटाक से लिखिए। तो यहां से जो एप्सिलॉन आ रहा है वो कितना आएगा, जल्दी से बोलिए तो। सर अगर ये एप्सिलॉन निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R होगा ना, अरे होगा ना, ठीक है, गुड। चलिए फटाक से लिखिए।
अब हम लोग लगाएंगे कूलॉम का नियम। तो जब हवा में था तो लिखे थे एप्सिलॉन नॉट, जब इस माध्यम में लिखेंगे एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे बेटा? एप्सिलॉन। चलिए लिखिए पटाख से। हो गया? चलो सर, अब यहां से रखेंगे कूलॉम नियम से। कूलॉम के नियम से क्या कहता है इसका नियम? इसका नियम कहता है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो बल है दो आवेशों के बीच वो ये होगा 1/, गप नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन। क्या है सर? माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, ठीक है, आवेश का गुणनफल बटे उसकी दूरी का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है सर, इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए सर करते हैं। 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन का मान कितना है बेटा? क्या निकालें? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर निकाले हैं क्या? तो एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया? एप्सिलॉन आर। अब साथ में क्या हो गया? Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो। अब अगर इतना सा को हम लोग देखें, इतना सा को जितना सा हम घेरे हैं, क्या ये था बल का मान? कौन? जब निर्वात अवस्था में, अरे यही था जी, निर्वात अवस्था में एप्सिलॉन नॉट का था ना, निर्वात में कूलॉमिक बल। ठीक है, तो बताओ माध्यम में अब क्या हो जाएगा? ये माध्यम हम लिख देते हैं यहां पर। तो कूलॉमिक बल माध्यम में, ठीक है, तो ये हो गया बल क्या तुम्हारा? निर्वात। ध्यान से देखिएगा, जितना सा हम घेरे हैं ये क्या हो गया सर? निर्वात में हो गया, तो F निर्वात लिखे। और ये नीचे उससे क्या हो रहा है? भाग लग रहा है क्या? तो F निर्वात अब बटे क्या कर देंगे सर? एप्सिलॉन आर कर देंगे। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी कहते हैं, छोटा बुला के। कैसा के सर? छोटा बुला के भी कहते हैं, या इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। अच्छा तो एक चीज़ बताइए, जब निर्वात से हटा के किसी माध्यम में रखे तो कूलॉमिक बल निर्वात के मुकाबले घटा कि बढ़ा? घटा। क्या हुआ सर? घटा। आया समझ में? कोई तकलीफ किसी को? चलो सर लिखो जल्दी से। अगर के का मान अनंत कर दिया जाए तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0। अरे बोलो बोलो। धातु के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो F माध्यम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? 0। हवा के लिए क्या होता है? के का मान या एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। अब यहाँ पर एक चीज आएगा, अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे भी। कूलॉम के नियम की सीमाएं पूछता है अपने लोगों को, है ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कूलॉम का नियम कब लगा था। दोनों आवेश क्या था सर? स्थिर था। क्या था? स्थिर था। और साथ में दोनों आवेश क्या था? बिंदुवत था। दोनों क्या था? बिंदुवत। तो अगर कूलॉम के नियम की सीमाएं आपसे पूछे ना, तो आपको लिखना है कि कूलॉम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और दोनों आवेश क्या होना चाहिए? बिंदुवत होना चाहिए। अगर बिंदुवत नहीं है और स्थिर नहीं है तो वहां पर हम लोग कूलॉम का नियम लगा के बल का मान नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, कूलॉम के नियम की सीमाएं। पहला है, कूलॉम का नियम किसके लिए लगता है? सिर्फ बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेशों के लिए ही सही है। ठीक है, दूसरा,
कूलॉम का नियम सिर्फ स्थिर आवेश पर लागू होता है। बीच लगने वाले बल के लिए मान्य है। चलिए लिखिए पटाख से। अब ये दो चीज है इसका सीमा, ठीक है, और कुछ विशेष प्रकृति हम लोग नोट बना के लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। कूलॉम का नियम क्या है सर? केंद्रीय बल है। कौन सा बल है सर? कूलॉम का बल केंद्रीय बल। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कहाँ लगता है सर? ये दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो यही चीज लिख रहे हैं। क्या है भाई? अच्छा, कूलॉम बल केंद्रीय बल है। ए हल्ला, क्योंकि ये बल आवेशों मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है। आज कौन कौन अब्सेंट है भाई? अच्छा, निगम, लक्ष्मी और लड़काम के क्या अब्सेंट है? मेरा गांव का देखो तो नहीं दिख रहा है ना, लगता है कुछ ज़्यादा ही लड़वा दही खा लिया है। खाली दही, हाँ। अब देखिए एक चीज़ और कूलॉम के नियम में पढ़े थे कि ये अगर इस पे बल लगा रहा है तो ये भी इस पे बल लगाएगा। बराबर और विपरीत, बराबर और क्या होगा? विपरीत होगा। या इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो इधर का बल का नाम अगर 1 2 कर दें और इधर का मान 1 2 1 कर दें तो दोनों क्या होगा? बराबर और विपरीत होगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? समझे? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलॉम बल एक अन्योन्य प्रतिक्रिया है। व्यक्त करता है जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है। जरा सा वहाँ जग कर दे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हल्ला नहीं करे या गेट बंद करके बाहर बात करें। जब कर दो तो जल्दी जल्दी जाओ। अरे जल्दी जाओ ना। दिल है एकदम। हो गया? अभी देखना, अब आपका होमवर्क आ रहा है। फिर कहेगा ई क्या सर, गलत बात है। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं इसी में से टेस्ट में आएगा, इसलिए याद करके आना है। फिर से कह दिया आपको, इसी में से टेस्ट में आएगा। इस वीक में किसी भी दिन हो जाएगा। हाँ, चार्ज से लेकर, आवेश से लेकर कहाँ तक? कूलॉम के नियम तक। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। चलिए सर देखते हैं अब।
आपकी बार क्या है टारगेट जी? 450 पार। तो ऐसे होगा, पढ़ना पड़ेगा ना अपने लोग को। तो सुने, भोजपुरी का नाम कहता है ना, खाली झमकैले से हुई तो खाली ट्यूशन अले से वही पढ़ना भी पड़ी हो। कल बहुत जगह पोस्टर लगा, समझे? हाँ, तो हम क्या कहे ना कि जो लोग लगा रहे थे उन लोगों को कि कुछ बच्चा मेरे गांव का है जो जिसका घर मेरे बगले में है, ठीक है, बट वो नहीं जानता है कि हम पढ़ाते भी हैं। हम कहे पहले उसके घर के आगे लगाओ यार, वो सबको पता नहीं है। हाँ ना, तुम लोग भी जानती हो उस सब बच्चा को, क्या कहते हो तुम लोग, जानती है ना उस सब बच्चा को? हाँ, नहीं, कुछ बच्चा मेरे गांव का है जो नहीं जान रहा है हमको, हम पढ़ाते भी हैं हाँ, सुनते हैं गुड़ भी कोई बेच रहा है इधर, बिजनेस करता है सन पापड़ी का जुलूस। अच्छा, अभी सन पापड़ी जिस दिन लेना होगा तो जुलूस को याद करेंगे हम, लेकिन अभी पढ़ लो थोड़ा। मतलब तुम लोग ही जो याद वाद करने दे रहे थे, यही घूस का व्यवस्था लगा रहा है क्या? तुम लोग सरकारी मास्टर बुझ लिया है कि रे, पुरनका जमाना वाला? नहीं, पुरनका जमाना वाला टीचर होता था। ये क्यों नहीं आ रहा है, बदमाशी कर रहा है, छोड़ो हटाओ, इसको बड़ा करते हैं। देखिए हल्ला नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कूलॉम के नियम का क्या लिखे? सदिश रूप। आता है आपको? कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ा चुके हैं ना? तो ये आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखने आएगा, कितना नंबर में आएगा सर? 2 नंबर में। कितना नंबर में? 2 नंबर में, ठीक है। अब अगला है कि दिखलाइए एक हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, कूलॉम बल बड़ा होता है या गुरुत्वाकर्षण बल से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये भी कितना नंबर में आएगा सर? 2 नंबर में। तो अभी हम इसको नहीं दिखाएंगे, क्यों ऐसा है, हम अगले क्लास में जरूर आपको बता देंगे कि इसका क्या है, लेकिन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? अभी तुरंत बताएं ना आपको। ये सिर्फ क्या रहेगा, बिंदु आवेश का लागू होगा और बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और स्थिर होना चाहिए। ये भी, हाँ, ये भी एक जोड़ लीजिएगा अपनी तरफ से। कितना नंबर आएगा बेटा? 2 नंबर इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? बोले थे ना कि आवेश कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन से नीचे नहीं जाएगा अपने सिलेबस के अनुसार, तो वही चीज लिखे हैं। और कह रहा है कि कॉपर 2+ है, उस पर आवेश की गणना कीजिए। तो कॉपर 2+ पे अगर आवेश की बात करें तो कॉपर से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है सर? 1.6×10⁻19 कूलम। तो 2 से कितना निकलेगा? 2 गुना उससे कर देंगे। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा आवेश आता है? धन आवेश, ग्रीन आवेश? धन आवेश। क्लियर है? चलिए सर, आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक लिखें। कितना नंबर में पूछा गया है सर? ये 3 नंबर में। भाषा लिखिएगा 1.5 नंबर, ये सब लिखिएगा तो 1.5 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 3। कहाँ पूछा है? 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। बता चुके हैं, अभी तुरंत भी बताएं ऑब्जेक्टिव में। अरे बोलो। चलिए, रेखीय आवेश घनत्व ये भी बता चुके हैं, लैम्डा बराबर चार्ज आवेश अब बटे क्या? लंबाई। फिर इसका मात्रक, बीमा सब बता चुके हैं आपको, ठीक है। विद्युत आवेश के 4 गुणों को लिखें। क्वांटमीकरण होता है, संरक्षित होता है, अचल रहता है और योगात्मक होते हैं, बता चुके हैं। तो ये आपको देगा आधा नंबर, ठीक है। कितना नंबर का ये था? 2 नंबर का था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बता चुके हैं आपको, ठीक है। चालक के बाहरी सतह पर आवेश क्यों रहता है? अगर कोई चालक है तो उसके बाहरी सतह पर आवेश क्यों चला जाता है? क्योंकि हमको पता है कि आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है सर? समान आवेशों के बीच में विकर्षण बल। तो दूरी बढ़ा देता है ताकि उनके बीच में विकर्षण बल क्या लगे? कम लगे और वो ज्यादा स्थायी हो सके, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए, कूलॉम का नियम, हाइड्रोजन परमाणु, ये वो दिस डेट सब हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल टाइम से, ठीक है। भेज देंगे।